हम लोग क्या मांगते हैं भगवान से प्रतिदिन? हम मांगते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे, माल पानी घर आवे और कष्ट मिटे तन का। यही तो मांगते हैं। सबको चाहिए सुख संपत्ति, घर आ जाए महाराज, पैसा ही पैसा, और शरीर में कोई कष्ट है तो वो दूर हो जाए, सारे कष्ट मिट जाएं। तो एक तरफ तो हम ये मांग रहे हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और तीसरी क्या कह रहे हैं दूसरी तरफ कि तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एक तरफ तो सब धन संपत्ति वैभव मांग रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सब कुछ है तेरा। कहने को यही है बात कि सब कुछ है तेरा। हम जब जाते हैं ना अपने शिष्यों के घर पे, तो शिष्य कहते हैं आइए महाराज। आपका कौन सा है? बोले ये, अरे ये वाली, ये छोटी सी जो झोपड़ी है, खूब लंबा चौड़ा भव्य मकान। बोले आपका ही है, आइए आपका ये सब आपका ही। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, घर आपका है। और मैंने कहा ये बालक आपके ही है महाराज। बालक तुम अपने ही रखो। पर कहने को तो यूं कह देते हैं ये सब घर मकान आपका है। गलती से हम यूं कहते हैं रजिस्ट्री और हमारे नाम कर दो तो हम मान लें, तो महाराज घर में घुसने नहीं देंगे। तो कहते तो हैं कि सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पर मन के भीतर तो सबको यही है कि महाराज धन संपत्ति घर आवे, माल पानी घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम सबका यही स्वभाव है मांगने के लिए। पर जब कुंती के मांगने का समय आया ना, तो कुंती ने सुख नहीं मांगा, कुंती ने धन संपत्ति नहीं मांगी, कुंती ने वैभव नहीं माना, कुंती ने आरोग्यता नहीं मांगी। कुंती क्या मांग रही है? भगवान से कुंती कह रही है कि विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। विपत्ति मांग रही है। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। प्रभु मुझे तो आप कष्ट दे दो, मुझे तो आप दुख दे दो, मुझे आप विपत्ति दे दो। गलती से भी नहीं मांगते हम भगवान से अपने लिए कष्ट। कृष्ण भगवान ने कही अरे बुआ ऐसा क्यों कह रही हो? तुम जीवन भर कष्ट भोगती हुई आई हो, तुमने बचपन से कष्ट भोगा है। तुम्हारा विवाह भी हुआ तो पांडु से तुम्हारा विवाह हुआ, जिसको पांडु रोग था। अपने पति को जीवन भर रोग में देखा तुमने, अपने बच्चों को कितनी मुश्किल से तुमने पाला है। तुम्हारा पूरा जीवन कष्ट में निकल गया। आज जब सब राज्य तुम्हारा है, सब सुख तुम्हारा है, जब सुख भोगने का समय आया है बुआ, तुम विपत्ति क्यों मांग रही हो? तो कुंती कह रही है प्रभु जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आई है ना, तब तब आपको मैंने अपने साथ खड़ा पाया है। और आज जब मेरे कष्ट दूर हो गए हैं तो आप छोड़ करके द्वारका जा रहे हैं। तो प्रभु उस सुख से अच्छी तो मुझे विपत्ति लगी। तभी तो कहते हैं कि सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में भगवान को भूलो मत, सुख में भूलो मती, दुख में फूलो मती। हनुमान जी से पूछा कि दुख क्या है? हनुमान जी कह रहे हैं
कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी कह रहे हैं विपत्ति तो एक ही है, क्या? जब जब सुमेरन भजन न होई। हनुमान जी कह रहे हैं विपत्ति तो एक ही है, यदि भगवान के नाम का सुमिरन नहीं हो रहा ना, वही विपत्ति है। और आज कुंती विपत्ति मांग रही है, और इसी बात पर कबीर दास जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करें, फिर दुख काहे को। दुख तो आने ही हैं। और एक बात बताऊं, ज्यादा पूजा पाठ करने वालों के जीवन में ज्यादा कष्ट आते हैं। लोग कहते हैं ना कि वो तो भैया पापी है, बड़ा दुष्कर्म कर रहा है और बड़े आनंद है, बड़ा वैभव है, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है। और जो भगवान की सेवा में लगे हैं, पूजा में लगे हैं, उनको ज्यादा कष्ट आ रहे हैं, उनको ज्यादा समस्या आ रही है। क्यों? क्योंकि अधिक पूजा पाठ करना दुखों को आमंत्रण देना ही है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे जो प्रारब्ध के पाप होते हैं ना, वो पाप आगे आकर के पहले समाप्त होने लग जाते हैं। पर वो पाप पहले आकर के समाप्त हो जाते हैं ना, तो आगे का जीवन भगवान की भक्ति में आनंद कराता है। तो जो भगवान के समीप रहते हैं ना, उनके प्रारब्ध के पाप जल्दी आगे आ जाते हैं। फिर आगे भैया खूब मालपुआ खाने को मिलते हैं, पर प्रारंभ में पाप आ जाते हैं, खराब चीजें जल्दी समाप्त होने लग जाती हैं। बोले फिर आगे आनंद से रहना।